हे गाइस, एक प्राचीन मंदिर की छत पर आप ये नक्काशी देख सकते हैं और वहाँ 5 भगवान हैं। ये वास्तव में एक अंधेरे क्षेत्र में स्थित है और आप आंखों के स्तर पर रहने वाले मेरी शानदार नक्काशी से घिरे रहेंगे, इसलिए कोई भी ऊपर देखकर इन नक्काशी को नहीं देख पाएगा। और यदि आपने ऐसा किया भी तो आप सोचेंगे कि हिंदू मंदिरों में हजारों नक्काशी होती है, छत पर उकेरी गई 5 अन्य देवताओं की आकृति में क्या विशेष बात है? लेकिन इसमें आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य, क्योंकि आप यहाँ तमिल भाषा में लिखे इन शब्दों को देख सकते हैं। वे काफी धुंधले हो गए हैं और उनमें से सभी पढ़ने योग्य नहीं है, लेकिन मैंने इन अक्षरों को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और उन्हें डिकोड करने में सक्षम हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि ये हिंदू देवताओं के नाम नहीं है। मैं आपको ये नाम पढ़कर सुनाता हूँ। निवृत्ति कलय, प्रतिष्ठा कलय, विद्या कलय, शांति कलय, शांत्यतीत करधलय। मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो भी आपने इन शब्दों के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। इनका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही एडवांस फिलॉसफी की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें पंचकलय या पंचकला कहा जाता है। पंच का अर्थ है 5 और काल का अर्थ है पहलू या भाग। किसके 5 पहलू? आपका मन और आत्मा। हाँ, यहाँ यही नक्काशी की गई है। प्रतिष्ठा कला क्या है? कोई ऐसी चीज जिसे इंस्टॉल या स्थापित किया जा रहा है। आपके पास एक मन है और यह विचारों से भरा है और नए विचार, जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ, आपके मन में स्थापित हो रहे हैं। यदि आपका मन एक कंप्यूटर है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ और इस इंस्टॉलेशन को प्रतिष्ठा कहा जाता है। मन में विचारों का दर्ज होना प्रतिष्ठा कहलाता है। और आप सोच सकते हैं कि यह एक स्वाभाविक घटना है। नहीं, ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। विचार शब्दों से बनते हैं और जब आप इस ग्रह पर स्वाभाविक रूप से आए, जब आप एक शिशु के रूप में पैदा हुए, तो आपकी दुनिया में शब्दों का अस्तित्व नहीं था। ये केवल एक भौतिक संसार था, विचारों का संसार नहीं था, और शब्द प्रारंभ में आपके लिए अर्थहीन ध्वनियां थीं। तो आपने टेबल को वैसे ही देखा जैसे वह है, उसके भौतिक रूप में, बिना विचारों का उपयोग किए, बिना उसे टेबल कहे, या विचार बिना शब्दों के प्रीवर्बल रूप में मौजूद रहा होगा, जो एक इंस्टिंक्ट के समान है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगे, शब्दों के बिना सोचना लगभग असंभव हो गया और अपने मन को विचारों से मुक्त करना असंभव हो गया। विचार हमेशा आपके मन में घूमते रहते हैं। अब शब्द आपकी दुनिया पर हावी हो रहे हैं, लेकिन इस पैटर्न पर काबू पाने के लिए आप मेरे शब्दों के बीच के विराम पर ध्यान फोकस कर सकते हैं। यही असली रस है। तो आपके मन में विचारों का पंजीकरण प्रतिष्ठा कला कहलाता है। लेकिन निवृत्ति कला क्या है? निवृत्ति प्रतिष्ठा का ऑपोजिट है। यदि प्रतिष्ठा इंस्टॉलेशन है तो निवृत्ति अनइंस्टॉलेशन है। यदि प्रतिष्ठा आपके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भोजन है तो निवृत्ति आपके शरीर से निकलने वाला मल है। लेकिन यह आपके मन पर कैसे लागू होता है ना? निवृत्ति का मतलब है भूलना। निवृत्ति आपके मन से विचारों को हटाने की प्रोसेस है। यह एक कॉन्शियस प्रोसेस नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके विचारों को दूर करने में सक्षम न हो। यदि आपका ब्रेकअप हो गया है और आप हर दिन जानबूझकर किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह चिंता और आघात बढ़ जाता है और आपके दिमाग में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। और निवृत्ति आपके मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप अपने मन में दर्ज हर जानकारी को याद रखें तो आप पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। इसलिए आपके मन को भूलना होगा। यह कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उन विचारों को भूल जाना चाहिए जो महत्वहीन, अप्रासंगिक, नकारात्मक आदि है। आप कई वर्ष पहले घटित हुई किसी छोटी सी बात को लेकर द्वेष नहीं रख सकते। यदि आप इसकी तुलना शरीर से करें तो यह आपके पेट में फंसे पुराने मल के समान है। इसका एक परिणाम यह है, आप सब कुछ नहीं भूल सकते। ये कांस्टेंट डायरिया होने जैसा है। जब आपको दस्त होता है तो आपका शरीर भोजन को धारण नहीं कर पाता है और सब कुछ बाहर निकाल देता है। अब इसका मन पर क्या प्रभाव होगा? ये स्टेज 7 डिमेंशिया के समान होगा। आप सब कुछ पूरी तरह से भूल जाते हैं, इसलिए न बोल पाते हैं, न खा पाते हैं और न ही कुछ कर पाते हैं। तो निवृत्ति मन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसे संतुलन में रहना चाहिए। अब तीसरी नक्काशी विद्या कला है। अब इसका क्या मतलब है? आपने मन में एक विचार दर्ज कर लिया है और आप उस विचार को मन से भूल चुके हैं। इसके अलावा वहां और क्या हो सकता है? नहीं, इसका कुछ सार मन में समाहित हो रहा है। विचारों के कारण आपके मन ने कोई नई बात समझ ली है, भले ही आप मूल विचार को भूल गए हों। इसलिए अगर मैं पूछूं कि 365 जोड़ 5 क्या है तो आप तुरंत कहेंगे कि यह 370 है, हालांकि आपने इसे कभी मेमोराइज नहीं किया है। हो सकता है कि आपने 5 टेबल्स मेमोराइज कर लिए हो और बहुत पहले ही भूल गए हो, लेकिन आप उनका सार समझ गए होंगे। अब इसे विद्या कला कहा जाता है। विद्या शब्द का अर्थ है विज्ञान, शिक्षा या ज्ञान। ये याददाश्त से अलग है। हम सभी ने एक लड़के या लड़की को देखा है जो सब कुछ मेमोराइज करके उसे कागज पर लिख लेता है।
लेकिन मेमोरी मशीन बनने से आपको ज्ञान नहीं मिलता है ना। वास्तविक सार तो मन पर विचार दर्ज करके और फिर उसे हटाकर निकाला जाता है, लेकिन आपने उसका रस, उसका अर्थ निकाल लिया है। विद्या कला को समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना मानव शरीर से करना। हाँ, बच्चा खाना खाता है और बाद में उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन बच्चा इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि भोजन में मौजूद पोषक तत्व शरीर द्वारा अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा आपके दिमाग के साथ भी होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप समझदार होते जाते हैं, क्योंकि आप प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं के आधार पर मानसिक मॉडल बनाने लगते हैं। यह विद्या कला का उदाहरण है। चौथा, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है? इसमें शांति कला लिखा है। शांति का मतलब आमतौर पर मन की शांति, आपकी मनस्थिति से होता है और इसका आपके सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस मेमोरीज से गहरा संबंध होता है। ये पिछली कला विद्या से अलग है। आपने पहले कभी 365 के बारे में नहीं सोचा था या अध्ययन नहीं किया था, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर पा सकते हैं। यही विद्या कला है। लेकिन शांति कला ऐसी चीज है जो पहले पंजीकृत थी, लेकिन आपके अवचेतन मन की गहराई में चली गई है। क्या आपने कभी किसी का चेहरा याद किया है, लेकिन उसका नाम याद नहीं कर पाए? आप उसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता, तो आप इस बारे में भूल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वह नाम जादुई रूप से आपके दिमाग में आ जाता है और आप सोचते हैं, आहा, यही तो उसका नाम था। ये कैसे काम करता है? भले ही आपको लगे कि आप उसका नाम भूल गए हैं, लेकिन यह अवचेतन रूप से संग्रहित है और अगर आप सचेत रूप से इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। यदि आप डीप हिप्नोसिस से गुजरेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके मन में शांति कला या अवचेतन स्मृति और विश्वासों की एक विशाल मात्रा मौजूद है। आपको शायद ये भी याद होगा कि कई साल पहले जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपने किस रंग की शर्ट पहनी थी, और यह जानकारी कभी कभार ही सामने आती है, लेकिन इस अवचेतन पहलू को शांति कला कहा जाता है। शांति कला अन्य तीन की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखें कि चेतन मन आइसबर्ग के दृश्य भाग की तरह है। ये केवल 10% है और शेष 90% आपका अवचेतन मन है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए शांति कला आपके मन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंतिम को शांतितीत कला कहा जाता है। ये शांति और अथिता शब्दों का संयोजन है। शांति का अर्थ है आपका विशाल सबकॉन्शियस माइंड और उसकी शांत अवस्था, और अथिता का अर्थ है ट्रांसेंडिंग, उससे परे जाना। अब मन के इन सभी चार पहलुओं से परे क्या हो सकता है? हमने बात की 1, अपने मन पर विचारों को दर्ज करना, 2, विचारों को हटाना, 3, विचारों का सार निकालना, 4, अवचेतन यादें। तो पांचवा पहलू क्या हो सकता है? सुपर कॉन्शियसनेस। हाँ, यही है शांतितीत कला का अर्थ, जो आपके मन से परे है। तो एक व्यक्ति बिना किसी विचार के एक शिशु के रूप में पैदा होता है। वो विचारों से भरा होता है, वो कई चीजों को भूल जाता है, वो अनुमान लगाता है और मानसिक मॉडल बनाता है, और उसके पास अवचेतन डूबी हुई जानकारी भी होती है। लेकिन जब वो मर जाता है तो क्या होता है? आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण के अनुसार आपके मन के इन चार पहलुओं से परे कुछ भी नहीं है। अगर आपका शरीर मर जाता है तो आपका मन भी उसके साथ मर जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार केवल आपका मन मरता है, आपकी आत्मा नहीं। अब हम साइकोलॉजी से पैरासाइकोलॉजी और एडवांस फिलॉसफी की ओर बढ़ रहे हैं। पंचकला फिलॉसफी के अनुसार आपकी आत्मा एक ब्लैक बॉक्स के रूप में कार्य करती है। ये सुपर कॉन्शियसनेस है, और ब्लैक बॉक्स आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को वहन करता है और उन कर्मों के साथ एक नए शरीर में चला जाता है। इसे शांत्यातीत कला कहते हैं। यह अवचेतन नहीं है। यह शायद ही कभी देखा जाता है जब लोगों को पिछले जन्म की यादें, पिछले जन्मों की रिग्रेशंस आदि होती है। तो पिछली चार कलाएं भौतिक शरीर पर निर्भर करती हैं। इसलिए जब शरीर सांस लेना बंद कर देता है तो पिछली चार कलाएं नष्ट हो जाती है। लेकिन पांचवी कला शांत्यातीत कला सक्रिय है और यह कर्म को वहन करती है तथा अगले शरीर में चली जाती है। अब यदि आप जीवित रहते हुए शांत्यातीत कला को समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो आप वास्तव में इसी जीवन में अपने मन से परे जा सकते हैं। इस प्रकार आप कर्म को नष्ट कर सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दें कि मैंने इस पूरे वीडियो में किसी भी भगवान या किसी हिंदू देवता का नाम नहीं लिया है। इसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, इसका फिलॉसफी से संबंध है। और ये जानकारी एक प्राचीन मंदिर की छत में छिपी हुई है। इस मंदिर का नाम है तिरुप्पीरुंतुरई, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो प्राचीन भारतीय मंदिर केवल रिलीजन के बारे में नहीं है। मैंने आपको विज्ञान के कई उदाहरण दिखाए हैं, जैसे कि सूर्य घड़ी, कई कला रूप जैसे कि ताल चक्र, और यहाँ तक कि मनोविज्ञान, जहाँ वे इड, ईगो और सुपर ईगो का प्रतीक है। लेकिन यहाँ मैंने दर्शन शास्त्र का प्रदर्शन किया है, इसलिए एडवांस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी हमारे प्राचीन मंदिरों में अंतर्निहित है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।